आज आप लोग को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे पर टिप्पणी करेंगे कि कौन सा कथन, कौन सा क्रांतिकारी ने कहा था, कौन सा वचन जो है, कौन सी बात, कौन सा क्रांतिकारी व्यक्ति ने दिया था। पहला नाम आता है इनकलाब जिंदाबाद, यानी इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जहां तक भगत सिंह की बात करें तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी की सजा दी गई थी और वो उन्होंने जनरल सैंडर्स की हत्या कर दी और उसके बाद से उसी समय असेंबली में बम फेंक दिया था, जिसके कारण उनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी। ये क्रांतिकारियों में व्यक्ति थे। अगर बात करें दूसरे पर, दिल्ली चलो जय हिंद, यानी दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और ये जहां तक सुभाष चंद्र बोस की बात है तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। इन्होंने हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद से इन्होंने मुसोलिनी, हिटलर जैसे नेताओं से मिलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। नेताजी इनको उपनाम से जाना जाता है। और जहां तक इनकी मृत्यु की बात की जाए तो ये एक टोक्यो के लिए रवाना हो रहे थे और 18 अगस्त 1945 ईस्वी को जो है विमान दुर्घटना ग्रसित हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। तीसरा नंबर आता है करो या मरो। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जहां तक अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। इन्होंने खिलाफ आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जितने भी हुए दांडी मार्च, इन्होंने सब भाग लिया था। 1919 में रोलेट एक्ट के विरुद्ध भी इन्होंने बहुत से कार्यों में भाग लिया। और अगर बात करें तो 30 जनवरी 1945 ईस्वी की इनको हत्या हो गई। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई और इन्हीं के याद में 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। अगला नंबर आता है आराम हराम है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनकी पुत्री इंदिरा गांधी थी, वो भी भारत की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी। तो आराम हराम है इसका नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। अगला बात करें वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने किया था। वही दयानंद जो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे और इन्होंने की पुस्तक का नाम भी था जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की और 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे। अगर बात की जाए अगला नंबर तो जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री, यानी जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु विदेश में 1966 ईस्वी के ताशकंद समझौते में इनकी मृत्यु हो गई, जो रूस में स्थित था। अगला बात करें तो संपूर्ण क्रांति, यानी जय प्रकाश नारायण, इनको हम एक लोक नायक के रूप में भी जानते हैं। यानी इनकी बात की जाए तो लोक नायक इनका जो है उपनाम है। अगला नंबर आता है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। और अगला क्या है साइमन कमीशन वापस लाओ, यानी लाला लाजपत राय, वही लाला लाजपत राय जिन्होंने 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध किया तो उन्हें लाठी चार्ज में पुलिस ने मार मारकर उनकी हत्या कर दी। अगला नंबर आता है क्या तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, नेताजी के नाम से उपनाम से जाने जाते हैं और उन्होंने जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाहों से भी सहयोग से कोई आंदोलन चलाया है। और अगला नाम आता है क्या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। वही राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें भी फांसी की सजा उनको गोरखपुर जेल में दी गई थी, जो थे वह भगत सिंह के बाद से तीसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनको फांसी की सजा दी गई। अगला आता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये राम इकबाल ने कहा था। और जनगण मानगण अधिनायक है रविन्द्रनाथ टैगोर की जो बाड़ी है। जहां तक रविन्द्रनाथ टैगोर की बात किया जाए तो ये गुरुदेव की भी उपनाम से जानते हैं। शांति निकेतन की भी स्थापना किए थे। ये भारत के ऐसे व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार पाए थे। इन्होंने गीतांजलि रचना लिखकर उन्होंने